हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनायका इंस्टीट्यूट। मैं विवेक कुमार आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। अब हमारी ज्योग्राफी की जो श्रृंखला चली हुई है उसके अंदर हम आज चैप्टर करेंगे वायुमंडल। तो वायुमंडल सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि हमारी जो पृथ्वी है ना, हमारी पृथ्वी पर कितनी चीज़ें पाई जाती है? 3 चीज़ें पाई जाती है। ठीक है, 3 कौन कौन सी? अब जैसे देखिए मैं बताता हूँ। नंबर 1 पे वायुमंडल है, जलमंडल है, थलमंडल है। ठीक है, तो देखिए जैसे वायुमंडल, जलमंडल और थलमंडल, जहाँ पे तीनों मिल जाते हैं तो उसके अंदर क्या बन जाता है? हमारा जैवमंडल बन जाता है। क्या हो जाता है? जैवमंडल। मीन्स जहाँ पर जीवन संभव हो। ठीक है, तो जैवमंडल ही ऐसा है जिस पर जीवन संभव है। तो पृथ्वी पे तीनों चीज़ें हैं, तो पृथ्वी एक जैवमंडल है और इसीलिए यहाँ पर जीवन संभव है। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो हमारी पृथ्वी है इसके अंदर वायुमंडल की बात करेंगे हम। तो आज हमारा टॉपिक भी हमारा क्या रहेगा? वायुमंडल रहेगा। तो जो वायुमंडल क्या होता है? हमारे आसपास जो गैसों का आवरण है, या फिर यूं कह सकते हो कि जो वायु की परतें हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल के अंदर सबसे पहले देखिए मैं बात करता हूँ गैस। सबसे ज़्यादा गैस जो है 78.08% क्या रहेगी? हमारी नाइट्रोजन गैस रहेगी। ऑक्सीजन की बात करते हैं 20.93% क्या रहेगी? हमारी ऑक्सीजन रहेगी। ऑर्गन की बात करते हैं 0.93% रहेगी। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं 0.03% रहेगी। जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये सबसे भारी गैस होती है और ये जो पृथ्वी है उसके बिल्कुल नज़दीक पाई जाती है। देखिए जो चीज़ भारी होगी वो नीचे होगी ना, तो जो पृथ्वी का जैसे आवरण है तो इस पे बिल्कुल नज़दीक जो गैस रहेगी ना, वो कौन सी रहेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है तो इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। देखिए 3 गैसें हैं जो कि जिनमें से एक क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहले मैं बातचीत करता हूँ CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो किसके अंदर नुकसानदायक है? O2 में सबसे ज़्यादा नुकसानदायक कौन सी रहेगी? CFC। O2 बोले तो अपनी ये O2 नहीं, O3 होती है ओजोन। ओजोन परत जो है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली गैस CFC। CO2 ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है उसमें सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, क्योंकि ये भारी होती है, पृथ्वी के नज़दीक होती है, इसीलिए सूर्य की जो इंफ्रारेड रेडिएंस यानी गर्म किरणें होती है ना, उनको सोख लेती है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है? वायुमंडल में यानी प्रदूषण फैलाने में सबसे ज़्यादा मतलब जो भूमिका रहेगी वो कार्बन मोनोऑक्साइड की रहेगी। तो जो सबसे भारी गैस मैंने आपको बताई कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो गैसें क्या होती जाएंगी? हीलियम, हाइड्रोजन वगैरह, जैसे मान लीजिए हम और भी ऊपर जाएंगे ना, तो हल्की गैसें क्या होती है? ऊपर होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब जो परतें होती है ना वो हमारी किस प्रकार से हैं? जैसे पृथ्वी में बात करो तो इसके चारों तरफ इस प्रकार से फैले हुए हैं अलग अलग आवरण। ठीक है, और यदि मैं ऐसे बात करूं, ये मान लीजिए पृथ्वी हमारा धरातल है, तो यहाँ से इस प्रकार से मतलब क्या है? हमारी जो वायु की परतें हैं ना वो फैली हुई है, और ये हमारी पृथ्वी के राउंड में फैली हुई है स्टूडेंट्स। ठीक है, चारों तरफ फैली हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं सौरमंडल की। सौरमंडल क्या होता है? सौरमंडल जो है ना, इसकी मोटाई 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, ये जो विषुवत रेखा होती है ना, क्या होती है? विषुवत रेखा, उस पे इसकी मोटाई सबसे ज्यादा यानी 18 किलोमीटर होती है। और जो ध्रुव होते हैं ना, हमारे नॉर्थ और साउथ पोल है, वहां पर सबसे कम यानी 8 किलोमीटर होती है। और जो इसकी औसतन यानी एवरेज मोटाई किसकी? सौरमंडल की जो होती है वो 12 से 16 किलोमीटर होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ना तो गैसें क्या होती है? ऊपर उठना स्टार्ट कर देती है। तो गर्मियों में इसकी मोटाई सबसे अधिक होती है और सर्दियों में क्या होती है? गैस ऊपर नहीं उठ पाती, इसलिए सर्दियों में इसकी जो मोटाई है वो सबसे कम होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे प्रत्येक 165 मीटर यदि हम ऊपर चलते हैं ना, प्रत्येक 165 मीटर के ऊपर क्या होता है? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, यानी तापमान घट जाता है। और यदि 1 किलोमीटर की बात करते हैं ना, प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद लगभग 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता रहता है? कम होता रहता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे जो सौरमंडल होता है, इसी के अंदर जैसे है ना अपनी वायुमंडलीय घटनाएं होती है। कौन सी वायुमंडलीय घटनाएं? यानी कि किस प्रकार की? जैसे बारिश हो गई,
ठीक है, वर्षा होती है, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं वो सारी किसके अंदर होती है स्टूडेंट्स, क्षोभ मंडल के अंदर होती है। इसके बाद हम बात करेंगे समताप मंडल। समताप मंडल क्या है, 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई, कहां से 8 से 18 जहां तक हमारी क्षोभ रहेगी ना उससे ऊपर 50 किलोमीटर तक कौन सी रहेगी, ये हमारी समताप रहेगी। ठीक है, इसके अंदर समताप मंडल जो है इसके अंदर किसी प्रकार की भी वायुमंडलीय यानी कि मौसम टाइप की कोई भी घटनाएं नहीं होती है। और इसके अंदर है ना, जैसे वायुयान जो हमारे उड़ाए जाते हैं किसके अंदर उड़ाए जाते हैं, तो ये हमारे समताप के अंदर ये मतलब वायुयान वगैरह उड़ाए जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद मैं बात करता हूं ओजोन परत। ओजोन परत भी हमारी समताप जो मंडल है उसी के अंदर पड़ती है, लगभग 15 से 35 किलोमीटर के बीच में मतलब ये अवेलेबल है। क्या O3 जो कि हमें सूर्य की जो खतरनाक किरणें अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि पैराबैंगनी किरणें जो होती है उनसे बचाती है। और उनसे क्यों बचाती है, क्योंकि वे यदि सीधी पृथ्वी पे आएगी ना तो उससे क्या हो जाता है, उससे मतलब जिसको भी मतलब टच करेगी तो उससे हमारा स्किन कैंसर वगैरह होने की संभावना होती है, एलर्जी वगैरह जो होती है उनसे संबंधित मतलब बीमारियां आ सकती है। ठीक है, और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन परत दिवस। कौन सा, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। और ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली सबसे ज्यादा मतलब नुकसान पहुंचाने वाली गैस की बातचीत की जाए तो कौन सी रहेगी, ये हमारी जो मैंने अभी बताई CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहेगी। इसके बाद बात करते हैं हम मध्य मंडल की। मध्य मंडल कौन सा है स्टूडेंट, जो 50 से 80 किलोमीटर के बीच में जो होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मध्य मंडल बोलते हैं, 50 से 80 किलोमीटर के बीच। और यहाँ पे टेम्परेचर है ना लगभग -100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। कितना हो जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस। और जो उल्का संबंधी, उल्का पिंड वगैरह है, उल्का संबंधी जो घटनाएं घटती है ना, तारे वगैरह टूट कर आ जाते हैं बताते हैं, तो वो मतलब क्या है, इसी के अंदर, किसके अंदर, जो हमारा मध्य मंडल है ना इसी के अंदर वो घटनाएं घटती है। इसके बाद हम बात करते हैं आयन मंडल की। आयन मंडल देखिए कई बार एग्जामिनर क्या करता है, इसके अंदर 4 परतों में डिवाइड कर देता है और बाह्य मतलब मंडल नहीं बनाता है, तो वो फिर आपको यदि बाह्य मंडल ऑप्शन में नहीं रहेगा ना तो उनके आंसर आयन मंडल रहेंगे। ठीक है, तो जो आयन मंडल है वो 80 से 640 जो किलोमीटर है ना, 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई रहेगी, किसकी, आयन मंडल की। और ये यहाँ पे ना आयन तरंगे होती है, उनका काम क्या होता है, जो पृथ्वी से रेडियो तरंगे जाती है ना वो टकरा कर वापिस आ जाती है, तो ये किसका, आयन तरंगों का मतलब इसका काम रहेगा, किसका, आयन मंडल का। इसके बाद हम बात करते हैं बाह्य मंडल की। बाह्य मंडल जो है 640 किलोमीटर या उससे ऊपर का जो भी मतलब रहेगा ना वो हमारा बाह्य मंडल है। उपग्रह संबंधी मतलब जैसे जो भी हमें छोड़ने होते हैं उपग्रह वगैरह, तो वो भी हमारे लगभग 700 से 1100 किलोमीटर के बीच छोड़े जाते हैं। किससे, हमारे ध्रुव जो है ना उससे कितनी दूरी पर ध्रुवीय जो गति होती है उससे कक्षा से 700 से 1100 किलोमीटर दूरी पर छोड़े जाते हैं। क्या, ये हमारे उपग्रह। कौन से उपग्रह, संचार उपग्रह। और यदि भू एस्थेटिक वगैरह जो छोड़ते हैं ना तो वो कितनी दूरी पर छोड़ते हैं, वो लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी पर छोड़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो वायुमंडल के फ्रेंड्स जो मतलब वायुमंडल की जो परतें हैं वो याद रखना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले बीच की जो है मध्य मंडल याद करेंगे जो कि 50 से 80 रहेगी। ठीक है, फिर जिस पे हम रहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्षोभ मंडल में पाई जाती है। ठीक है, मौसम संबंधी घटनाएं भी हमारी किस में रहेगी, क्षोभ मंडल में रहेगी। फिर समताप मंडल जिसके अंदर हमारे वायुयान वगैरह उड़ाए जाते हैं। सबसे ऊपर और लास्ट भी कह सकते हो कौन सी, आयन मंडल। बस यही याद रखनी है, क्योंकि आयन से बाहर तो क्या होती है, बाहर मीन्स ये बाहर ही रहेगी हमारी, कौन सी, बाह्य मंडल भी कह सकते हो, आयन मंडल, बाह्य मंडल। तो इस प्रकार से ये हमारा वायुमंडल से संबंधित क्वेश्चन जितने भी थे वो मैंने आपके यहाँ से कवर करवा दिए हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है यहीं पे हम समाप्त करते हैं विराम लेते हुए स्टूडेंट्स। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।